कौन कौन गए थे चर्च? मंदिर गए थे? कुछ लोग गए होंगे चर्च तलाश में। हम दिन भर मम्मी पापा के साथ बिताए हैं कल। बहुत दिन से साथ में रहे। बहुत दिन से साथ में रह नहीं पा रहे थे, तो कल दिन भर मम्मी पापा के साथ रहे हैं, गप सप मारे हैं। तो क्या बोलिए? अरे खुल के बोलिए ना जो बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेरा रूटीन भी ऐसा होता है। एक्चुअली मेरा रूटीन भी ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है सबके साथ बिताने का, फैमिली के साथ बिताने का, मम्मी पापा सब लोगों के साथ बैठने बातचीत करने का। कभी भी मौका मिले ना, सुनिए मेरी बात को, बातचीत मत कीजिए ना, सुन लीजिए। लाइफ में जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, जो बात हम जब भी बात करते हैं, जो अपने दिल से महसूस करते हैं, वही बात पता नहीं आप लोग तक पहुंचती है या नहीं। कभी भी घर भी जाए ना, मौका मिले, अगर 2-3 दिन का छुट्टी मिले, घर किताब लेके कभी मत जाइए, बुक्स लेके मत जाइए। घर जाइए, हाँ घर जाइए, मम्मी पापा जो भी काम करते हो वो नहीं करने देंगे, लेकिन बस बोलिए कि हमको अच्छा, हम चाहते हैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। अगर कुछ भी कर रहे हैं, दुकान है, दुकान पे जाइए, साथ में बैठिए, तो बस बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम पढ़ो लिखो, लेकिन नहीं पापा बस आपके साथ थोड़ा। मम्मी है कुछ कर रही है, तो आप उनके, आप जाइएगा, आप ही जाएंगे, कोई भी बच्ची जाती है, मम्मी लोग बोले अरे 2 दिन के लिए बैठो, बोले नहीं तुम बैठो। क्या अपने पेरेंट्स को, क्या अपने माँ बाप को हम लोग इतना भी खुशी नहीं दे सकते? तो ये सब चीज ध्यान दीजिए। अगर हम कहीं पर सुन रहे थे, किसी का याद नहीं है, अगर मोटिवेशन जिसके माँ बाप नहीं हो, अपने पेरेंट्स नहीं हो, मम्मी पापा नहीं हो, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या जरूरत है? कितना शिद्दत से बच्चे को पालता है, बड़ा करते हैं लोग कि एक दिन कुछ करेगा ऐसा। तो ये आपको एक बार जब बैठ के ना कुछ भी गलत करिए तो एक बार सोचिए, अगर टाइम नहीं बना, मॉक नहीं लगा रहे हैं, असाइनमेंट नहीं बना रहे हैं, घर ले जाके असाइनमेंट नहीं बनाना है, मत बनाइए, मेरा कहना मत बनाइए, बस थोड़ा देर के लिए, लेकिन एक पल के लिए। हम लोग सब चीज करते हैं ना बेहोशी में करते हैं, मतलब नहीं बना रहे हैं, घूमने चले गए, इधर उधर करने लगे, टाइम वेस्ट कर दिए, सब चीज बेहोशी में करते हैं। हम करते हैं एक बार होश में करने का कोशिश करिए। असाइनमेंट नहीं बनाना है, मत बनाइए बस, लेकिन एक मिनट जरूर सोचिए कि मम्मी पापा कितना शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चा का जॉब लगेगा, कितना खुशी अपना त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर कहीं एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मे बी कोई कुछ अच्छा पसंद आया हो चीज, वो नहीं खरीदने के बच्चा को पैसा भेजना है। एक बार असाइनमेंट नहीं बनाने से पहले बस उसको हाथ में पेपर को लीजिए और सोचिए, अच्छा तकलीफ है, होने दो, ऐसे ही चले जाएंगे तकलीफ झेलते झेलते। एक बार ये सोचिए और बोलिए हम नहीं बनाएंगे, उनका भी जिंदगी नर्क में बीते, मेरा भी जिंदगी नर्क में बीते, हम नहीं बनाएंगे। आपका हाथ कप जाएगा, ये नहीं हो सकता है कि आप ना बनाएं। लेकिन हम लोग सब चीज गलती, सारी गलतियां बेहोशी में कर देते हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन देखिए अपने आप बन जाएगा। अगर एक बार शिद्दत से सोचे नहीं, उन लोगों का लाइफ तो हम बहुत, उनका जिंदगी जो है उनको उच्च उच्च स्तर तक लेके जाएंगे, उनको गर्व होगा कि उनका बेटा है, उनकी बेटी है। एक बार सोच के और तब पढ़ाई शुरू करिए, देखिए आपका कंसंट्रेशन हिलेगा नहीं, बीच में डगमगाएगा, फिर याद कीजिए, फिर आ जाएगा। तो शुरू करें काम को। अब काम की बात करें, जब मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स के बारे में बताएं। हम कई बार बताए हैं कि कॉन्सेप्ट, उसके पीछे के कारण को जानिए। 99% लोग सवाल बना देते हैं, आप भी बना दीजिएगा, बन भी जाएगा, लेकिन जब सवाल ट्विस्ट करेगा तब नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं, हल्का सवाल के लिए भी कॉन्सेप्ट वही रहता है, ट्विस्टेड सवाल के लिए भी कॉन्सेप्ट वही रहता है। थोड़ा बेसिक चीज को जानते हैं। आप लोग सुनिएगा, बताइएगा, आप लोग बताइएगा, हमसे मत पूछिए, आप लोग सोच के बताइए कि अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन, 2x + 6 = 18, ये तो आप जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि x का मान बता सकते कि नहीं? डेफिनेटली दिल खोल के बता सकते कि x बराबर क्या होगा, फिक्स होगा। और x का क्या 2-4 मान हो सकता है?
एकदम एक ही मान होगा, फिक्स होगा। अलजेब्रा इसको स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो अलजेब्रा इसको ऐसा बोलता था कि ये वन वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल का आप एग्जैक्ट मान बता सकते। यस और नो? पक्का? फिर देखिए नीचे मत देखिए, यही मेन बात है। क्वेश्चन तो हम 2-2 सेकंड में उड़ा देंगे। ये टाइप 1 एडवांस रेशियो का, टाइप 1 रेशियो का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टाइप 1 टाइप 2 ये रेशियो का सबसे ज्यादा, हम ही लगभग 30-32-35 क्वेश्चन हम दिए हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास में लगभग 70 सब एग्जाम का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम सेट नहीं किए हैं, सब उठा उठा के एग्जाम का डाल दिए हैं। आपके वाले क्वेश्चन में तो डेट के साथ डाल दिए कि कब दिया है, क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो उसमें डेट का याद नहीं हमको कि कब का है। तो रेशियो का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम पूरा, और इसको टफ बोला जाता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बोला जाता है, और हम दावे के साथ बोलते हैं कि इस टाइप 1 के 99%, एक आध परसेंट की बात कीजिए, 99% क्वेश्चन हम ऐसे हाथ करेंगे, एक लाइन भी, एक वर्ड भी नहीं लिखेंगे, एक चीज नहीं लिखेंगे, और बोलेंगे इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, ऐसे हम बना देंगे। जब हम ऐसे बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। यानी हमको कुछ राज पता है, कुछ राज हमको पता है, उस राज का इस्तेमाल करते हैं और हम ऐसे हाथ करके सब क्वेश्चन बता देते हैं। 99 कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस इतना बॉक्स में, इस बॉक्स में हम सारे क्वेश्चन को बना देंगे, पूरे क्वेश्चन को, जबकि बनता है एक एक पेज में ये क्वेश्चन, लेकिन हम इस बॉक्स में बना देंगे, इसी बॉक्स में जितना क्वेश्चन बोलिए सब क्वेश्चन को इस बॉक्स में कहीं से उठा के ले आइए, कैट जेट मैट एफएमएस कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ये टाइप 1 में क्या है, और हम सब क्वेश्चन को इसी बॉक्स में बना देंगे। तो यूनिक बात है कि नहीं? लेकिन इस ये तो वही बना सकता है जिसके पास में कॉन्सेप्ट हो, ये ट्रिक व्रिक नहीं कोई देने का, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ऐसे आ जाएगा। देखिए ना, क्लियर कॉन्सेप्ट, हम शुरुआती कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। हम बोले क्या कि इसमें हम लोग एक्स का मान बता सकते हैं और एग्जैक्ट मान बता सकते हैं, और इसलिए बता सकते हैं, इसके पीछे हम लोग बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल वाला, तो एक वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल का एग्जैक्ट मान बता सकते हैं, हाँ या ना? बट अगर हम ये बात बोल दे आपसे, हम अगर आपसे ये बोल दें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, अब इसमें x और y का एग्जैक्ट मान बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सब बात जो हम शुरुआत ही, अब देखिए इसका टाइप 1 का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेस फाउंडेशन यही है, स्कूल ही फाउंडेशन है। तो हम आपको क्या बताएं कि आप ये सब बात आप लोग सब जानते हैं, कोई एक आदमी है जो ये बात नहीं जानते हैं, इसमें आप एग्जैक्ट x और y का मान नहीं बता सकते हैं? सबको पता है इसमें x और y का मान एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कुछ निकालने का उपाय है नहीं? यस और नो? इसके पीछे हम लोग तर्क देते हैं, हम लोग जो मैथमेटिकली बोलते हैं इसको कि ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, और हम लोग बोलते थे क्या, याद कीजिए स्कूल में हम लोग बोलते थे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिया है, तो दोनों वेरिएबल का मान हाँ या ना? हम लोग ये जरूर बोलते थे कि सर आपको जैसे 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन दिखता है तो आप बोलते हैं सर एक और इक्वेशन आप दे दो, तो देन हम लोग एग्जैक्ट मान बता सकते हैं। एक कोई और वेरिएबल दे दो, कुछ भी आप दे दो, x प्लस वाई बराबर 4 दे दो, देन हम लोग बना सकते हैं। उसमें आप लोग स्कूल में सीखे थे कैसे बना सकते हैं, x को बराबर कर लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दो बेसिकली तरीका यूज किया जाता है बनाने के लिए, कि या तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 8, और उसके बाद इसको घटा लेते हैं, ये कट जाता है और y बराबर 1 आ जाता है। यस और नो? और y का मान यहाँ पुट कर देते हैं 3, 9 से 3 गया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, ऐसे हम लोग करते हैं। या एक और तरीका होता है इसका बनाने का कि अगर ये दिया है कि, एक और तरीका होता है, उस जो तरीका हम लोग बताए उस तरीका को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेट कर देना मतलब एक वेरिएबल को बराबर करके उसको घटा देते हैं तो कट करके हट जाता है। यस और नो? ये सब बात जान रहे हैं, स्कूल की बात, अभी हम रेशियो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस स्कूल की बात बता रहे हैं। या हम लोग सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, x का मान y के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इस इक्वेशन से हम लोग बोलते हैं x बराबर 4 माइनस y, इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 9। इससे क्या बन गया, ये 1 वेरिएबल वाला बन गया। यस और नो? 2 वेरिएबल को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 1 वेरिएबल में तो मान बता ही सकते हैं, तब हम लोग कर देते हैं इसको 8 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 9, तो 3y से 2y गया, y बराबर 9 से 8 गया 1। यस और नो? और y बराबर 1 यहाँ पुट कर देते हैं तो x बराबर 3 निकल जाता है। बेसिकली ये सब अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं स्कूल की बात को। यस और नो? एक वेरिएबल है तो हमको एक इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल है तो, और 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 इक्वेशन चाहिए।
तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन चाहिए, ये हम लोग नॉर्मली स्कूल में जानते हैं। चार वेरिएबल दे देगा तो चार इक्वेशन। इसके पीछे सब बात का अगर बेसिक तर्क बात करें तो अगर मान लीजिए दो वेरिएबल दिया है और दो इक्वेशन दिया है 2x + y = 3, तो नियम क्या बोलता है कि इससे y निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, वन वेरिएबल वाला। अब वन वेरिएबल में तो मान बता ही सकते हैं। अगर एक और इसमें जोड़ दें हम लोग कि ऐसे कर दे इक्वेशन, हम लोग ऐसे कर दे कि x + y + z = 6, 2x + 3y - z = 4 और 4x + 2y + z = 6, ऐसे दे दे। तो हम लोग बोलते हैं तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, तो वेरिएबल का मान। अब बताने का तरीका क्या है, इसमें से z निकाल लीजिए। z निकाल लीजिएगा तो x और y की फॉर्म में आएगा, यस और नो। z बराबर क्या बोलेगा, 6 - 4x - 2y, वो z यहां पुट कर दीजिएगा, तो ये दो वेरिएबल वाला बन गया। अभी कितना वेरिएबल वाला था, तीन, इसमें से z का मान निकाल के यहां पुट कर दिए तो बन गया टू वेरिएबल वाला, यस और नो। अब फिर उसमें से x निकाल के यहां पुट कर दिए तो ये वन वेरिएबल वाला बन जाएगा, हाँ या ना। तो तब तुरंत x निकल जाएगा, फिर y निकल जाएगा, फिर z निकल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा, हाँ या ना। फिर चार वेरिएबल होगा तो चार इक्वेशन चाहिए, पांच वेरिएबल होगा तो उतना देता नहीं है, बस एक बात बताए, समझ पैदा हुआ। क्यों मान बता सकते हैं, क्योंकि अगर तीन वेरिएबल वाला है तो पहले उसको दो वेरिएबल बना लेंगे, फिर उसको एक वेरिएबल बना लेंगे और एक वेरिएबल में तो मान निकाल ही सकते हैं, यस और नो। ये स्कूल की अलजेब्रा की बात बताए। अब आते हैं हम रेशियो की बात करते हैं। अब रेशियो की बात करते हैं, जब भी हम रेशियो देते हैं कि A:B:C ऐसा कुछ दे दिए, 2:3:5, ठीक है, A:B:C 2:3:5, तो आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको देता है तो आप सब वैल्यू बता देते हैं, यस और नो। जैसे दे दिया कि तीनों का सम 50 है, तो आप सब बात बता देते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि आप बोलते हैं कि माना कि x से काटे तो ये 2x + 3x + 5 बोला, तीनों का सम 50 है, तो आप इसको इक्वेशन बनाते 5 3 8, बेसिकली इतना आप करते नहीं, आप तो तुरंत कर देते 10 = 50, 1 = 5, वो शॉर्ट हो गया। कॉन्सेप्ट को आप शॉर्ट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को इंटरेस्ट लीजिए, सीधा बैठिए, ताकत लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, और कितना बच्चा बच्चा वाला बात बता रहे हैं, और कब कब ऊपर लेके चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप इसको बता देते हैं, क्यों, कारण क्या है। आप बोलते हैं 5 3 8 2 10 x = 50, यस और नो, और ये इक्वेशन बना कितना वेरिएबल वाला, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन बना, यस और नो। और तब आप तुरंत, आपको तो x चाहिए, x जैसे निकलता है तो सबका मान निकल जाता है, तो आप x = 5 निकाल देते हैं, बोलते हैं 10 15 25, यस और नो। तो आप इसी को शॉर्ट करते हैं, आप बोलते हैं क्या सर हम x वैक्स क्या लगाए, हम जान रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इसमें x वैक्स लगता है, तो आप इतना क्यों हम इतना नहीं करेंगे, उसी को कॉन्सेप्ट को ही हम लोग मिनिमम स्टेप कर देते हैं, बोलते हैं 10 = 50, 1 मिनट = 5, तो 10 15 25, उसी को फास्ट कर देते हैं, यस और नो। अगर हम दो वैल्यू दे देते हैं ABC, अब समझिएगा एकदम ध्यान से, अब यहां से खेल शुरू हो रहा है, समझिए ध्यान से। अगर ABC 2 3 5 दे देते हैं और PQR P/Q/R 3:4:7 दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, ठीक है। और हम अगर बोल देते हैं A + P = 18, तब R पूछते हैं तो आप नहीं बता पाते, यस और नो। अभिषेक समझिए, तब आप बोलते हैं नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाने का कारण क्या है, रुकिए, यस करेक्ट, नहीं बता पाने का कारण क्या है, नहीं बताने का कारण ये है कि आपका ये 2x है, 3x है, ये 5x है, इसको आप काटे होइएगा y से, तो ये हो गया 3y 4y 7y, यस और नो। और आपको बस एक चीज दिया, A + P = 18, A + P = 18, तो आप बोले A 2x है और P 3y है, तो 2x + 3y = 18। क्वेश्चन देने वाला बस आपको इतना दिया, तो आप चिल्ला के बोलेगा अरे गधा कैसे दिए हो तुम, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन दे रहे हो, तुम हमको कुछ भी निकालेंगे तो हमको दोनों का मान चाहिए ना, x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए, तब ना इसका सब बाहर आ जाएगा। आपको इसका सब वैल्यू जानने के लिए या इसका सब वैल्यू जानने के लिए आपको दोनों चीज चाहिए, x भी और, यस और नो। तो आप यहां पर एक इक्वेशन दे रहे हैं, तो उससे तो ना x निकलेगा ना y, ना x निकलेगा ना y निकलेगा, तो ना यहां पुट कर पाएंगे ना यहां, तो कोई वैल्यू बाहर नहीं आएगा, यस और नो। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, अगर इसी में ऐसा दे देता, अगर इसी में ऐसा दे देता कि A + B = 60 एंड P + R = 40, तब आप बोलते हैं बता देंगे। ये क्यों बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो दिया है A + B = 60, तो आप बोलते हैं 5x = 60, तो ये वन वेरिएबल वाला हो गया ना, तो x = 12, तो इससे इसका सब निकाल देते हैं,
और इसमें दे दिया p प्लस r बराबर 40, तो 10y बराबर 40, तो y बराबर 10। ये भी तो वन वेरिएबल वाला हो गया ना, ये अपना वन वेरिएबल है, ये अपना वन वेरिएबल है, तो इसका मान अलग निकाल देते हैं, इसका मान अलग निकाल देते हैं। ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन में दो वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन क्या इक्वेशन दो वेरिएबल वाला फॉर्म हो रहा है? नहीं ना, इक्वेशन तो वन वेरिएबल वाला फॉर्म होता है। तो इससे इसका मान निकाल लेते हैं इससे। तो हम लोग बात किए थे पिछले क्लासों में, तो हम लोग बोलते थे कि अगर दो रेशियो दिया है तो ये इसका इंटरनल रिलेशन है और ये इसका इंटरनल रिलेशन है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे, याद कीजिए, हम लोग शॉर्ट में बोलते थे, हम लोग ऐसा कहते थे कि भाई साहब ये दो अलग अलग रेशियो है और दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन। अब ये वैल्यू दिया है, ये इसका इंटरनल मामला है, यस और नो, तो इस वैल्यू से इसका रिलेशन निकल जाएगा, हाँ या ना, और ये इसका इंटरनल रिलेशन है, तो इस वैल्यू से इसका रिलेशन निकल जाएगा, इसका अलग निकाल दिए, इसका अलग निकाल, हाँ या ना, यस और नो। तो टाइप 1 सिंगल रेशियो वो वन वेरिएबल वाला बनता है, पढ़ चुके हम लोग। टाइप 2 डबल रेशियो देता है, दो या दो से अधिक रेशियो, तो बोले इसका अपना रिलेशन दे दे, इसका अपना रिलेशन दे दे, तो अलग अलग वो भी वन वेरिएबल वाला ही बनता है, यस और नो। टाइप 3 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो रेशियो दे देता है, ये दो रेशियो दे दिया और आपको ये मिला के दे दिया, ऐसे करके इसको हम लोग बोलते थे, इसको मिला के दे दिया, जैसे बोल दिया क्या, a प्लस पी इज इक्वल टू 20, a प्लस पी इज इक्वल टू, तो हम लोग ना इसको ये बोलते थे कि ये जो रियल दिया है, हम लोग रेशियो के भाषा में कैसे बोलते थे कि ये रियल जो दिया है, ये देखिए पीछे वाले बेंच कर, अरे यार दुख होता है देख के, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ये दो हम लोग क्या बोलते थे इसको कि ये जो दिया है हम लोग रेशियो के भाषा में, जबकि वो गणित का भाषा नहीं है, वो मेरा समझाने का भाषा था, गणित का भाषा वो नहीं है। गणित इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते थे इसको कि ये जो रियल दिया है दोनों रेशियो का टर्म को मिला के, तो हम बोलते थे पहले सिंगल बनाइए, यस और नो। अगर सिंगल नहीं बना सकते तब आप मान, यस और नो, पकड़िए बात को। हम बोलते थे, हम अपने शब्दों में बोलते थे इसको कि आपने दो टर्म को कनेक्ट करके दिया है रियल, तो पहले सिंगल बनाइए इसको, और अगर सिंगल नहीं बना सकते तो मान, यस और नो। गणित इसको कैसे बोलता है, गणित इसको ये बोलता है कि चूंकि ये x x x लगा हुआ है और इसमें y y y लगा हुआ है, यस और नो, और आपने जो वैल्यू दिया a प्लस पी बराबर 20, आपने दिया 2x प्लस 3y बराबर 20, तो ये तो टू वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। तो आप एकमात्र वैल्यू बता रहे हैं, इसे तो ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, तो वेरिएबल का तो मान बता नहीं सकते, तो ना इसका मान निकलेगा ना इसका निकलेगा। गणित इसको बोलता है ऐसे, जो गणित बोलता है, समझ में खुल रहा है दिमाग। तो हम लोग क्या किए थे, हम आपसे क्या बताए थे, जो टाइप 3 आता था उसमें हम ये कर देते थे, आपको ऐसे कर देते थे, आप गौर करिए, हम दे देते थे आपको ये कि a इज इक्वल टू पी, a इज इक्वल टू पी, या a बराबर 2p, कुछ भी ऐसे दे देते थे, मान लीजिए a बराबर p या a इज टू p बराबर 2:3। हम प्यार से सुनिए, समझिए, हम बोले कि a बराबर p कर देते थे, या आपको कर देते थे कुछ भी दे देते थे, a इज टू p बराबर 3:4, ऐसे दे दिए, a इज टू p बराबर 3:4, यस और नो। और एक रिलेशन दे देते थे c प्लस r इज इक्वल टू 50, ऐसा कुछ दे दिए, यस और नो। पता, और हम बोलते थे क्या आपसे, मेरा जो शब्द होता था, हम बोलते थे क्या, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, और ये a और p इसको कनेक्ट कर दिया तो ये सिंगल बन जाएगा। ये मेरा भाषा था, गणित का भाषा ये नहीं था। गणित का भाषा क्या था, गणित का भाषा ये बोलता है कि भाई साहब ये 2x, ये 3x, ये 5x, और ये 3y, ये 4y और ये 7y, यस और नो। और आपने दिया a इज टू p बराबर 3:4, मतलब आपने दिया a बाई p का मतलब क्या, 2x बट्टे 3y, 2x बट्टे 3y बराबर 3/4, एंड आपने दिया क्या, c प्लस r 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, यस और नो। तो गणित इसको बोलता है क्योंकि दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन दे दिए आप, हाँ या ना, तो वेरिएबल का मान निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, और आप x y को पुट कर दीजिए, दोनों निकल जाएगा। गणित इसको ऐसे बोलता है, समझ में आ रहा है? ये समझिए, कीमिया समझिए कि क्या होता है। गणित बोलता है क्या कि हम लोग किसको ऐसे अपने सब में, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो मिनिमम स्टेप करना है, कम से कम बनाना है, तो हम लोग इसको अपने भाषा में बोलते थे कि इसको सिंगल बना लेते हैं,
अब वो भी समझा रहे हैं पूरा गणित। इसको बोला कि 2x प्लस 3y बराबर 3/4। अब आप यहां से आप कर सकते हैं कि x बराबर ये होगा ना, उधर चला जाएगा तो 2x बराबर 9y/4। यस और नो, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। x बराबर 9/y8 और x का वैल्यू 9/y8 रख दीजिए तो y निकल जाएगा, और y यहां रख दीजिए x निकल जाएगा। यस और नो। तो हम बोले क्या कि इतना तामझाम हम नहीं कर रहे थे। हम बोले कि मत करिए इतना तामझाम, करिए क्या। हम बोले क्या कि आप इसको दो वेरिएबल में जाने ही मत दीजिए। अगर इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों को का एक रिलेशन रेशियो में दे दिया है, इन दोनों को एक रिलेशन रेशियो में दे दिया है, तो रियल में ये दो वेरिएबल वाला है, ये दो वेरिएबल वाला है। हम इसको क्या कर दिए कि ए और पी है, इसको सिंगल बना दिए। इसमें किस, यहां पर क्या लिख दिए बोलिए, और यहां 4, यस और नो, और इसमें 3 से और इसमें 2 से। अब ये सिंगल रेशियो बन जाता है। अब सिंगल बन गया तो सब में एक्स लग गया, यस और नो, एनी डाउट। और सब में एक्स लग गया तब तो ये दो वेरिएबल वाला रहा ही नहीं, ये एक वेरिएबल वाला बन गया, हाँ या ना। और एक वेरिएबल वाला निकल गया तो आराम से काम हो जाएगा, हाँ या ना, एनी डाउट। अब सुनिए मेरी बात को, लास्ट स्टेप समझा रहे हैं उसको बात ध्यान से समझिएगा। A:B:C 2:3, छोटा एग्जांपल ही ले लेते हैं। A:B 3:4, C:D 5:7। अगर एक गारंटी बात है, अगर दो रेशियो दिया है, दो रेशियो दिया, अगर वैल्यू इन दोनों को कनेक्ट करके दे रहे हैं तो आपको कम से कम दो रिलेशन देना पड़ेगा, यस और नो। कम से कम बोलिए, कम से कम, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल छुपा हुआ है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए ना, हाँ या ना। तो हम बोले कि एक बात तो गारंटी है, दो रेशियो है तो दो रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन कई तरह का होता है, रिलेशन समेशन में भी होता है, बोलिए, समेशन में भी कई तरह का कोएफिशिएंट बदल बदल के समेशन दे सकता है, डिफरेंस में दे सकता है, प्रोडक्ट में दे सकता है, रेशियो में दे सकता है, यस और नो। तो बेसिक रेशियो में ये सिखा चुके थे कि अगर रिलेशन एक रिलेशन रेशियो में दे दे, एक रिलेशन, और इधर एक रिलेशन कोई दे दे, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिंगल बना लीजिए, दो वेरिएबल रहने ही नहीं दीजिए। ये हम बेसिक रेशियो का लास्ट टाइप सिखा चुके हैं। एक रिलेशन रेशियो में दे दे और एक इधर में से कोई और दे दे, तो रेशियो अगर दिया तब उसको दो रहने ही मत दीजिए, तब क्या कर दीजिए, सिंगल बना दीजिए, ठीक है। लेकिन एक भी रिलेशन रेशियो में नहीं दिया, एक भी रिलेशन रेशियो में नहीं दिया, जैसे आपको दोनों रिलेशन ऐसे देगा, ऐसे दिया, जैसे एक दे देगा a + c = 20 और एक दे देगा b + d = 12, ऐसे दे दिया। अब तो आप इसको सिंगल नहीं बना सकते, हाँ या ना। हम अभी लास्ट टाइप तक क्या सिखाए थे, यहां तक सिखा के बंद कर दिए थे। लास्ट टाइप को फिनिश किए थे कि दो रेशियो था, उसमें दो अगर रेशियो दिया है और दोनों को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन दिया है, तो नहीं, कनेक्ट करके दिया है तो कई तरह का रिलेशन दे सकता है। अगर दो रिलेशन चाहिए, हमको चाहिए कितना, उसमें से एक रिलेशन रेशियो में दे दिया, तो पहला काम करते थे हम लोग, बोलते थे छोड़ो हम दो वेरिएबल रहने ही नहीं देंगे, उसको वन वेरिएबल सिंगल बना के उसको वन वेरिएबल वाला बना देंगे। दो रेशियो तब रहेगा ही नहीं, तब एक रेशियो रहेगा, ये दोनों खत्म होके एक रेशियो आ जाता था, A:B:C, तब हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ लास्ट टाइप यहाँ खत्म कर दिए थे। अब जो स्टार्ट हो रहा है, अब बोले कि रेशियो से कनेक्ट ही नहीं करेगा दोनों को, दोनों को रेशियो से मतलब सम से, डिफरेंस से, प्रोडक्ट से, इन सब से कनेक्ट करेगा, रेशियो से कनेक्ट नहीं करेगा, रेशियो से कनेक्ट नहीं करेगा। तब हम लोगों को बेसिक तरीका जो होता है वो बेसिक तरीका अपनाना पड़ेगा कि ये 3x है, ये 4x है, ये 5y है, ये 7y, और एक रिलेशन दिया a + c। ये हम बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, गणित बोल रहा है। हम अभी कुछ और बात बोलेंगे, इतना करने लगेंगे तब तो डेफिनेटली ये जो बॉक्स का आपसे कमिटमेंट किए वो तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। गणित इसको बोलता है, आप लोग को गणित हम समझाना चाह रहे हैं। गणित क्या बोलता है कि चूंकि रेशियो में कनेक्ट नहीं किया है इन दोनों को, तब तो आप सिंगल बना नहीं सकते हो, क्योंकि रेशियो से कनेक्ट नहीं किया तो सिंगल तो आप बना नहीं सकते हो। तब आप करेंगे क्या,
तब आप नॉर्मल, गणित बोलता है कि तब आप नॉर्मल प्रोसेस से जाइए। आप लिखिए कि a प्लस सी बराबर 20, मतलब 3x प्लस 5y बराबर 20, और दूसरा b प्लस d बराबर 4x प्लस 7y बराबर 12। और अब तो आप x और y दोनों निकाल सकते हैं ना, x और y का दोनों मान निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा वैल्यू। यस और नो? गणित को समझना जरूरी है। पहला चीज, पहले हम थोड़े आते, नहीं, पहले गणित आता है, गणित के बाद हम आते हैं। हम उसी को ना, उसी में पेज लगाते रहते हैं। अच्छा ये कर रहे हो तो ये बात छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, उसी को हम सॉर्ट करते हैं। यस और नो? गणित समझ गए आप लोग? अभी तक पढ़े थे, इन दोनों को कनेक्ट कर देता था रेशियो से, तो हम उसको दो वेरिएबल रहने नहीं देते। लोग दो वेरिएबल वाले में हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दो के चक्कर में पड़ेंगे फालतू का परेशान होंगे। ठीक है? नहीं, सब चक्कर में फालतू बहुत टेंशन होता। हाँ बस, हम बोले क्या कि हम दो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बस इस, हाँ, हम बोले इसको ना दो रहने ही नहीं देंगे, इसको एक कर देते हैं, एक वेरिएबल रहेगा एक्स, तब तो आसान ही काम खत्म हो जाएगा। तो अब बताया क्या कि नहीं, एक तो होने ही नहीं देंगे। एक नहीं होने देंगे। तब गणित बोलता है क्या कि तब ठीक है, तब नॉर्मल काम कीजिए, वेरिएबल, दो वेरिएबल वाला है, इक्वेशन सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई दोनों का मान निकाल लीजिए, खत्म बात। यस और नो? तो अब की बार क्या क्या करेंगे हम लोग? अब एडवांस रेशियो में यहीं से शुरुआत होता है। क्यों एडवांस में गया होगा, आप भी समझ में आ गया होगा। ये एडवांस रेशियो में क्यों गया? क्योंकि ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन क्रिएट हो जाता है, और एक्स और वाई का आप मान निकालने लगिएगा तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा, है ना? हम बोले ठीक है, अब इसमें हम क्या कर पाते हैं? तब मेरा क्लास देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं, वही करेंगे जो ये है वही करेंगे, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं वो समझा देते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो टाइप 1 में हम लोग रखे हैं कि दो रेशियो रहेगा, दो रेशियो दो रेशियो रहेगा, तो दोनों रेशियो को रिलेट करके दो रिलेशन देगा, और उसमें से रिलेशन अगर रेशियो से कनेक्ट है तब तो हम सिंगल बनाएंगे, उसको दो रहने नहीं देंगे, एक कर देंगे, और एक वेरिएबल वाला। अगर दो उसमें से एक भी रिलेशन रेशियो में नहीं है तब हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन को सॉल्व करना। क्लियर? अब क्वेश्चन का वैरायटी समझाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन का वैरायटी क्या है? आप लोगों को याद होगा कि हम आपसे बताए थे, अभी सब पुरानी बात, हमको जो समय लगता है मेरा कॉन्सेप्ट में लगता है, एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, टाइप 1 एक दिन में खत्म। अगर 10 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो अगला 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अगर मेरी बात करिए, अगर पूरा काम रहे तो 5 मिनट में सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लगा नहीं, उतना तेजी नहीं भागेंगे, समझा के बताएंगे। नहीं, इसे तो बोले कॉन्सेप्ट ही, मेरा सारा खेल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बनाने में तो 5 मिनट में सब क्वेश्चन खत्म हो जाए। सुनिए मेरी बात को, अब थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट को याद दिलाए। हम बोले थे A:B है, 2:3 है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो रेशियो, बोलिए ना जी, चेंज हो जाएगा। यस और नो? परिवर्तन करने का मतलब कोई जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए, रेशियो चेंज हो जाए। बोलिए मेरे साथ, रेशियो चेंज हो जाएगा। यस और नो? हाँ आ जाओ, आओ फुटबॉल खेलते हैं। चूहा, भाग गया तो सिखा कहाँ भाग? A:B 2:3 है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाए।
एक्सेप्शन भी बताए थे आप कि सेम नंबर से गुना या भाग करेंगे नहीं बदलेगा, और सेम रेशियो में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? बट अगर सेम नंबर से गुना या भाग नहीं कर रहे हैं, सेम रेशियो में जोड़ या नहीं घटा रहे हैं, तो गारंटी है रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर परिवर्तन गुना या भाग करके करें तो नया रेशियो हम लोग बता सकते हैं। ये भी बताए थे, 6 के पीछे का रीजन भी बताए थे। भाई एक्स एक्स है, 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करिए तो एक्स एक्स तो कट ही जाएगा। यस और नो? गुना या भाग करके परिवर्तन करें तो नया रेशियो नहीं बता सकते। लेकिन जोड़ या घटा के दोनों में 4 जोड़ दिए, अब नया रेशियो नहीं बता सकते। कारण बताए थे कि ये 2x है, ये 3x है, 4 4 जोड़ दीजिएगा तो रेशियो बदल जाएगा। लेकिन क्या होगा रेशियो, वो हम लोग बता, कुछ जोड़िएगा तो रेशियो तो गारंटी बदलेगा ना, लेकिन बदल के होगा क्या ये हम लोग नहीं बता सकते। यस और नो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये 2x+4, ये 3x+4, नया रेशियो कहां से बता सकते हैं? एनी डाउट? तो हम आपको बताए थे इसी पर। तो एक क्वेश्चन भी होता है, जैसे जैसे ही हम बोलेंगे किसी कक्षा में लड़का लड़की का रेशियो 5:7 है, 5 लड़के क्लास में आ गए, तो तुरंत बोले रेशियो बदल जाएगा, चेंज होगा। क्या होगा पता नहीं। बोले किसी बर्तन में दूध एवं पानी का रेशियो 3:2 है, 5 लीटर पानी मिला दिए, रेशियो क्या होगा बता? हम लोग नहीं बता सकते। होगा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, लेकिन क्या होगा वो हम लोग। एक किसान के पास कुछ गाय हैं, कुछ बकरियां हैं, वह 5 गाय और 5 बकरी को बेच दिया, बोलिए ना जी, क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा। कुछ गाय कुछ बकरी का रेशियो 5:3 है, 5 गाय भी बेच दिया, 5 बकरी भी बेच दिया, रेशियो बदल जाएगा। नया रेशियो क्या होगा नहीं बता सकते। अरे सीधा रहिए, सामने देखिए गधों, सीधा बैठिए ऐसे, रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या रेशियो होगा बता? ये आपको दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है ना तो कुछ नहीं होगा। मेरे बोल देने से कि नहीं होगा चेंज, चेंज हो, रट लिए चेंज हो गया, चेंज नहीं होगा, भूल जाइएगा, वो फिर वो गलत बात हो गया, वो दूसरा केस हो गया। तब तो वो रेशियो आप रहने कहा दिया, आप रियल बता दिए। जब रियल बता दिए तो रियल में रियल जोड़ ही सकते हैं। जैसे ही आप बता दिए ए का मान 10 है, तब तो आप रियल रहने रेशियो कहां रहने दिए, तब तो रियल बता दिए ये 10 है, ये 15 है, तो 10 और 15 में जोड़ के कहीं नहीं बता सकते 14 और 19। आपको तो रियल तो नहीं ना पता है, हम क्या बता रहे थे? अब तो क्वेश्चन ही बदल दिया, आप रियल बता दिया। अब आपका उम्र बता दे, उसमें 5 जोड़ के नहीं बता सकते? बता ही सकते हैं क्या? हम बोले जब आपको कुछ नहीं पता, आपको रेशियो पता है, कुछ जोड़िए या घटाइएगा तो नया रेशियो क्या होगा ये आप बता नहीं सकते। कुछ तो होगा। यस और नो? तो कुछ जोड़ या घटा के परिवर्तन होगा तो रेशियो नहीं बता, लेकिन कुछ तो होगा। तो पहला स्टेप हम लोग का ये होता है कि जैसे हम बोलेंगे किसी कक्षा में लड़का लड़की का रेशियो 2:3 है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, दोनों में 4 जोड़ दिया गया, तो हमारा दिमाग कहेगा रेशियो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो होगा। क्वेश्चन आगे बोल दिया कि रेशियो बन गया 3:5, रेशियो देगा 3:5, बता दिया, बताने वाला क्वेश्चन देने वाला बता दिया। वो तो कुछ वैल्यू लेके रेशियो निकाला होगा, उसको तो रियल पता है, वो कुछ वैल्यू लेके रेशियो निकाल दिया। अब फिर जो वैल्यू था दोनों में 4 4 जोड़ के रेशियो निकाला, पहले वाला भी दे दिया आपको, बाद वाला भी दे दिया। तो क्वेश्चन का वैरायटी समझिए, टाइप 1 दो क्वांटिटी का रेशियो दे देगा, उसमें जोड़ या घटा के परिवर्तन करेगा। दो क्वांटिटी का रेशियो दे देगा, बोलेगा किसी कक्षा में बॉय और गर्ल का रेशियो 3:5, बॉय और गर्ल का रेशियो 3:5 है, बोलेगा कक्षा में 5 लड़का एवं 5 लड़कियां प्रवेश की। इतना बोलते ही हम लोग के दिमाग में आना चाहिए तुरंत, पढ़ते पढ़ते, आगे पढ़े भी नहीं है, रेशियो बदलेगा। ये अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है मतलब कॉन्सेप्ट अधूरा है आपका। बोला लड़का लड़की, किसी कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 3:5 है, 5 लड़का एवं 5 लड़कियां क्लास में प्रवेश कर गई, रेशियो बदल जाएगा। आपका मन का दिया, आगे पढ़े, बोला कि रेशियो बदल के 2:3 हो गया। बोले हम जानते ही थे, हम जानते थे बदलेगा, गारंटी है, बदल भी गया। ठीक है, अब आपको कुछ भी पूछ देगा कि पहले लड़का कितना था, पहले लड़की कितनी थी, बाद में लड़का कितना था, बाद में लड़की कितनी थी, यस और नो? तब तो फिर वही केस आ गया भाई, केस आ गया ना कि ये आपका 3x, ये आपका ये 2y, ये 3y, और यहाँ के लड़का और लड़की का, लड़का का डिफरेंस 5 है, यस और नो? ये 2y बड़ा है, 3x छोटा है, 3x में 5 जोड़े हैं तो 2y, यस और नो? तो बनेगा 2y माइनस 3x बराबर 3y माइनस 5, 3y माइनस 5x बराबर 5। अब तो आप सब चीज बता सकते हैं, एक्स वाई का मान बता सकते हैं, हाँ या ना? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
क्वेश्चन का क्या है कि बोलेगा दो क्वांटिटी का रेशियो दे दिया गया, बॉय और गर्ल का रेशियो 3:7, बोलेगा 8 लड़का आ गया 12 लड़की आ गई, हम लोग का दिमाग बोलेगा कि रेशियो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके बता दिया कि 4:7 है, 4:7 है। बोला क्या कि भाई अब कुछ भी पूछ सकता है, और हम लोग बता भी सकते हैं, हम लोग बता भी सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि ये है और ये है, ये एक्स के रूप में, ये वाई एक रिलेशन यहां दे दिया, एक रिलेशन यहां दे दिया, दो रिलेशन निकल गया, दो वेरिएबल, दो रिलेशन, एक्स का भी मान निकल जाएगा, वाई का भी पुट कर देंगे, सब बात निकल जाएगा। यस और नो? तो क्वेश्चन का वैरायटी समझ में आया? दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दे देगा, उसमें कुछ जोड़ या घटा के परिवर्तन कर देगा, जोड़ या घटा के परिवर्तन कर देगा, और परिवर्तन करके नया रेशियो दे देगा, यानी चेंज के पहले का भी रेशियो दे देगा, चेंज के दोनों में चेंजेस बता देगा, तो हम लोग सब वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आप अभी तक सीखे नहीं है कैसे वो भी जान गए कि कैसे बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हुआ किस टाइप का क्वेश्चन? बोला एक किसान के पास में कुछ गाय कुछ बकरियां जिनकी संख्या का रेशियो 3:7 है, वह 2 गाय और 4 बकरियां बेच दिया तो रेशियो 4:9 हो गया। बताइए आरंभ में कितनी गायें थी, या आरंभ में कितनी बकरियां थी, या बाद में कितनी गायें थी, या बाद में कितनी बकरियां थी? एनी डाउट? यहां तक ठीक है? बोलिए। क्या दो ही तक नहीं समझा? पूरा मास्क नीचे करिए। हाँ हाँ, नहीं भाई बहुत तरीका है। हाँ पहली बात बहुत तरीका है, हमसे पूछे तो हम तो 1000 तरीका बता देंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो, बैलेंसिंग, 50 तरीका है। हम अभी तत्काल के लिए आपको सामने दो रख दिए, ठीक है? हाँ, आपको एक्चुअली में याद आ गया होगा स्कूल का कि ऐसे था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से बना देगा, मेरे पास तो 1000 तरीका है। हम अभी तत्काल के लिए दो बताए, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ अब दूसरी बात। हाँ, कट नहीं होता है। अच्छा तो आदत देख कुछ कमी है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। क्या? नहीं नहीं, इनका कहना है ना कि इनका कहना है ना कि 7 जो है ना, ये 7 ऐसे होता है रियल में, रियल में 7 ऐसे होता है, और 7 ऐसे करके ये ऐसे हम कट कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, हम बेसिकली बात बताए, रियल है कि 7 जो ओरिजिनल जो गणित का रियल है, बुक्स बनाए कहीं भी बनाए तो 7 ऑलवेज हमेशा ऐसे होता है, ठीक है? अभी से अभी 7 हमेशा ऐसे होता है, होता क्या है ना, हम कट कर देते हैं हमेशा से कट, तो उसके कारण सब, अरे यार आप लोग मेरा एनर्जी को फालतू का वेस्ट कर देते हैं, और बदनसीब आदमी है यहाँ तो, सब आदमी यार बिजनेस कर रहा है, एक आदमी है जो क्या चल रहा है, 300 कोर्स 400 कोर्स, ये है, आइए ये पढ़िए वो पढ़िए, इधर है उधर है, कोई पढ़ा नहीं रहा, देखते हैं हम तो सब गप मार रहा है। आप हमको पढ़ाने नहीं दे रहे, हमको लगता है ना कि अरे यार क्या कितना नसीब से हम मिले हैं, फायदा उठाइए मेरा। बोलने लगते तो आप हमको बोलने ही नहीं दीजिएगा, तो हम बाबू आपको ये बताए ना कि आप एकदम करेक्ट है। मेरे साथ क्या है ना कि बच्चा से हम तो बताए, हम नीचे जमीन पे पढ़ के यहाँ आए हैं, तो हम लोग को स्कूल में आदत बन गया, मेरी पहली गलती कि हम लोग को स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता था, सेम है, सबको यही सिखाया। मेजोरिटी सुने ना? हाँ हमको भी पता है। अब हम इसको बदलने में अपना एनर्जी लगाए कि हम आपको पढ़ाने में एनर्जी लगाए, आप अपना उसको ठीक कर लीजिए, सुधार करके लिख लीजिएगा। गणित में मेन मेन चीज को जानिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या करिए ना, आप बदल लीजिए। हम गणित जब लिखते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि जब भी गणित का काम करते हैं, क्या करें सोनालिका, नहीं गलत बात है, और तब फिर हम दूसरा रूप दिखाएंगे तो यहां से आधा को बाहर कर देंगे, फिर मेरा दूसरा रूप भी देखिएगा तब। मजाक किए हुए हैं आप लोग, हमको क्या गप मारिए, हम मेरा तो किस्मत बना हुआ है। देखता है मेरे मेरे जिंदगी में कि हम तकलीफ में जी रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़ाना आज बंद कर देंगे ना, यूं ही ऐसे करके बैठेंगे तो भी 5 स्टार में बैठ के खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ना तो भी 5 स्टार में बैठ के खाएंगे। बना लिया अपना लाइफ, अपना देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। आपको तो हमको रोक देना चाहिए, सर 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 प्लीज हम लोगों का छूट रहा है, चिंता ही नहीं, इसीलिए क्यों बेरोजगारी इतना है।
दुख होता है देख के, लगता है कि इसीलिए ना, और हमको लगता है कि थोड़ा सा हिम्मत करिए ना यार, जिंदगी आपका भी बदल सकता है। हम अपना जिंदगी बदले हैं, उठ के चल जाते थे, कोई बात करता था उठ के चले जाते थे, मेरा काम रुक रहा है। गुस्सा आ जाता था ना कभी कोई आदमी, जब हम कोई चीज कर रहे थे तो बकवासी होता था, तो लगता था अरे यार काम का बात करो ना, बकवासी काहे कर रहे हो, फुट रहा है मेरा। किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखते, किसी का वीडियो देखता था कि यार इतना चुटकुला कहानी में क्या, हाँ चलो थोड़ा जरूरी है क्योंकि माइंड रिफ्रेश हो जाए। 1.5 घंटा में 45 मिनट टीचर बकवास करता है, आप को भी वही लगता है, अभी अभी कहानी सुनाना शुरू कर दिया सबको मजा आ जाएगा। सुनिए, समझिए, तो इन सब चीजों में मत पड़िए, ये सब छोटे छोटे चीज है। अब मैथमेटिक्स में होता है ना, हम सबको क्लियर बोल देते हैं, हम अब वर्ड लिखेंगे ना तो हो सकता है कि अंग्रेजी का वर्ड गलती होगा, बहुत बेहतर मेरा अंग्रेजी थोड़ा ही है, तो अब कुछ हो सकता है, कोई मिस्टेक हो जाएगा स्पेलिंग, उस सब पे ध्यान मत दीजिए। आपका काम गणित है, वो आप सुधार लीजिए अपना, ठीक है। मैं जो हमसे लेने लायक चीज है ना, मेरे गलती को इग्नोर कर दीजिए, गलती मैथ्स में नहीं होनी चाहिए, मेरे से, तब तो बर्बाद ही हो जाइएगा। स्पेलिंग ये सब लिखने उखने का, राइटिंग तो मेरा इतना खराब है, हमको देख के शर्म होता है अपना ही। किसी किसी टीचर का देखते कितना सुंदर राइटिंग होता है। उन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ये सब कमियां मेरे अंदर है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि चलो उसको हम अपना सुधार लेंगे। मेरा जो अंदर का क्वालिटी है ना, जो मैथ्स का क्वालिटी है, उसको पकड़िएगा, ओके। चलिए, सब आदमी परफेक्ट थोड़ी होता है यार, सब में कमी होता है। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा, अब वापस आते हैं, कहाँ भटका दिए आप लोग। देखिए यहाँ, यहाँ क्या बता रहे थे, हाँ हम ये बता रहे थे, सीधा होकर बैठे कनेक्ट हुए, सीखिए। अभी क्या समझ में आया हम लोगों को, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या देगा, दो या दो से अधिक संख्या का रेशियो दे देगा, उसमें परिवर्तन कैसे करेगा, जोड़िया तो गारंटी रेशियो बदलेगा, चेंज के पहले का रेशियो देगा, चेंज के हम लोग हर चीज बता सकते हैं, क्योंकि पहला रेशियो में एक्स लगा, दूसरा रेशियो में वाई लगा, और दोनों को रिलेट कर दिया हम, दोनों को, तो दो वेरिएबल से दो इक्वेशन निकल गया, एक्स का भी मान निकल जाएगा। बट वैसे बनाएंगे नहीं, पहले बोल दिए, वो गणित बोलता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रेडी। अब उस कड़ी में एक छोटी मोटी बातें, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन का, वो गणित का पार्ट नहीं है, वो डे टू डे लाइफ का पार्ट है, गणित से उसका कोई लेना देना नहीं, वो जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए, जानकारी नंबर 1, मिक्सचर दो तरह का होता है। एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, जैसे दूध पानी का मिक्सचर है, दूध पानी का 1 ग्लास दूध पानी का मिक्सचर रखा हुआ है, इसमें से 100 ग्राम पानी निकाल सकते हैं क्या। अब कुछ ये मत बोलिए कि सर गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, एवेपोरेट करेंगे, केमिकल प्रोसेस से जाएंगे, अभी ये सब बकवासी वाली बात होगी, वो नहीं, नॉर्मल बात, नॉर्मल सिचुएशन की बात। क्या दूध पानी को अलग कर सकते हैं कि 100 ग्राम उसमें से बोले दूध भाई थोड़ा साइड हो जाओ, हमको थोड़ा प्यास लगा, पानी पियेंगे, ऐसा नहीं होगा। चीनी पानी का शरबत बना लीजिए, अब उसमें से बोलिएगा कि थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया, चीनी थोड़ा साइड से निकल जाओ, तो निकलेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस से ऐसा मिक्सचर है जो सेपरेट नहीं। कुछ मिक्सचर ऐसा होता है जिसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लाल कलम, कुछ कलम का, जैसे दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, उसको दूध और पानी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोलेंगे लड़का लड़की का अनुपात 3:5 है, तो लड़का, ये भी तो मिक्सचर ही हुआ ना एक तरह का, लेकिन ये बॉय और गर्ल का मिक्सचर अगर हम बोल दें, एक ग्रुप में कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं जिनका रेशियो 3:5 है, वहां सेपरेट कर सकते कुछ लड़का, यस और नो। तो पहली बात करें वैसे मिक्सचर की जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, डे टू डे लाइफ की बात बता रहे हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से अगर कुछ निकाल लीजिए तो उसके रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, रेशियो में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कुछ दोस्त आए, ठीक है, कैसे दोस्त आए अपना इमेजिन कर लीजिएगा, जिनके जैसे दोस्त होंगे। आप सोच रहे हैं कि उनको मीठा मीठा मुंह मीठा करवा के भेजते हैं, पूरा उनके लिए अच्छा शरबत तैयार किए, आप देखिए कहानी सुनो, गप्पी सब, एक तो हम गप्पी है, ऊपर से आप लोग महागप्पी है। हम बोले क्या कि आपने शरबत तैयार किया, बहुत अच्छा से प्यार से शरबत बनाए हैं, ये प्यार से पिलाएंगे। अब आप उस शरबत, तैयार शरबत में से आप 1 चम्मच उठा के टेस्ट करते हैं कि कितना मीठा हुआ, यस और नो। आप 1 चम्मच उठा के टेस्ट करिए, या पूरा बाल्टी में मुंह लगा दीजिए। हाँ, मन में आया कि जूठा करते प्यार बढ़ेगा। आप 1 चम्मच उठा के टेस्ट करिए, या पूरा बकेट में मुंह लगा दीजिए, टेस्ट में फर्क पड़ेगा। क्या बतलाता है, 1 चम्मच में चीनी पानी का अनुपात वही है जो पूरा बकेट में है, यस और नो।
तो ऐसा मिश्रण जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी क्वांटिटी निकाल लें तो जो निकाले उसमें भी वही रेशियो, जो बच गया उसमें भी वही रेशियो। यस और नो? तो आपको ऐसा कई बार होगा, बोलेगा कि 50 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, इसमें से 10 लीटर निकाल लिए, 10 लीटर वेट बदल गया, 50 से 40 हो गया, लेकिन अभी भी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 ही है। यस और नो? मिल्क और वाटर का रेशियो 3:, इस बात में किसी को डाउट है क्या? पक्का? तो ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ निकालिएगा तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर बाहर से कुछ मिला देते हैं, शरबत तैयार है, 1 गिलास पानी मिला दीजिए, फीका हो जाएगा, थोड़ा 1 मुट्ठी चीनी डाल दीजिए, मीठा हो जाएगा, रेशियो बदल जाता है ना। बाहर से मिल्क मिला दीजिए, रेशियो बदल जाएगा। बाहर से वाटर मिला दीजिए, रेशियो, मिल्क भी थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा वाटर भी डाल दीजिए तो भी बदल जाएगा। सिर्फ एक केस में नहीं बदलेगा, सेम रेशियो में मिलाइए, जिस रेशियो में 100 ग्राम, इस ग्लास में हम, इस ग्लास में 100 ग्राम पानी लिए, 10 ग्राम चीनी, 100 ग्राम पानी 10 ग्राम, इसमें शरबत बनाए, 100-10 का रेशियो है, 10:1 का। इसमें लिए 1000 ग्राम पानी, 100 ग्राम चीनी, इसमें भी रेशियो 10:1 का। ये जितना मीठा लगेगा ये भी उतना ही मीठा लगेगा। बोलिए, 10 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम 10:1। देखते हैं ना, जो घर ही बनाते हैं तो आप सीमेंट बालू बोलते हैं 5:1 के रेशियो मिलाओ, 5 बालू 1 सीमेंट, तो सब इक्वल रेशियो से बनता है घर। यस और नो? तो आप क्या बोलते हैं, इसमें 10 ग्राम 100 ग्राम पानी, 10 ग्राम चीनी, 10:1 के रेशियो में। इसमें 1000 ग्राम पानी, 100 ग्राम चीनी, ये भी 10:1 के रेशियो में। ये जितना मीठा लगेगा ये भी उतना ही मीठा लगेगा, दोनों को मिक्स कर दें तो भी उतना ही मीठा लगेगा। यस और नो? तो 10:1 में 10 ही 1 वाला मिक्सचर मिला दें तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या बता रहे थे, ये सब बेसिक जानकारी, इसका गणित से कोई लेना देना नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, इसमें से 10 लीटर निकाल लिए मिश्रण, रेशियो में कोई चेंजेज, 10 लीटर निकाले, जो निकाले उसमें भी 3:2 ही रहेगा, जो बचा हुआ है उसमें भी 3:2 ही रहेगा। बाहर से दूध मिला दे बदल जाएगा, बाहर से पानी मिला दे बदल जाएगा, बाहर से दूध पानी दोनों मिला दे बदल जाएगा। यस और नो? तब सिर्फ नहीं बदलेगा अगर इसी रेशियो में मिला दे, 3 लीटर दूध 2 लीटर पानी मिला दे तो नहीं बदलेगा। ये इस बात को मैथमेटिकली पहले बता चुके हैं, मैथमेटिकली बता चुके हैं कि ये 3x, ये 2x, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिए, इसमें 2 लीटर दूध मिला दिए, तब 3x + 3 2x + 2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा तो 3:2 ही रहेगा। मैथमेटिकली पहले बता दिए, लॉजिकली अभी बता दिए। यस और नो? अगर मिश्रण ऐसा है जिसको सेपरेट कर सकते, लड़का लड़की का मिक्सचर, तो दूध पानी के मिक्सचर में अगर दूध निकालिएगा तो पानी अपने आप उसमें चिपका हुआ निकल जाएगा, आया ना? दूध निकालिएगा तो पानी अपने आप निकलेगा, क्योंकि मिक्स हो गया, सब मिल गया। लड़का लड़की में ऐसा थोड़ा ही है कि लड़का निकला तो लड़की अपने आप निकल गई, उल्टा हो भी सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि लड़का निकली तो लड़की भी साथ साथ निकल गई। पेयर होने का मतलब क्या, बंधा बंधा रहता है? मेरा क्या कहना है, इसमें से हो सकता है केवल 5 लड़का निकल जाए, हो सकता है केवल 5 लड़की निकल जाए, हो सकता है बाहर से 5 लड़का आ जाए, हो सकता है 5 लड़की। तो मेरा कहना है कि अगर केवल लड़का निकल गया रेशियो बदलेगा, लड़की निकल गई रेशियो बदलेगा, लड़का लड़की दोनों निकल गया तो भी रेशियो बदलेगा, बाहर से लड़का आ गया रेशियो बदल जाएगा, बाहर से लड़की आ गई रेशियो बदल जाएगा, दोनों आ गया रेशियो बदल जाएगा। केवल तभी नहीं बदलेगा सेम रेशियो में जाए, सेम रेशियो में आए तो रेशियो नहीं बदलेगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ये बेसिक बात बता रहे थे। एक अंतिम बेसिक बात बताते तब सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये बड़ा ब्लंडर होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। हम बोले क्या कि ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में 30 लीटर मिल्क है एंड 10 लीटर वाटर है, ये पूरा बर्तन है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल हम बोलेंगे क्या, इस बर्तन में, इस बकेट में कितना दूध है? जल्दी बोलिए, इस बकेट में कितना दूध है? 30 के पक्ष में कितने लोग? मिल्क, इसमें पूछे मिल्क कितना है? 30। 40 के पक्ष में कितने लोग? सुनिए, इस बर्तन में अगर ये ब्लेंडर, आप लोगों में से बहुत लोग जान रहे हैं सही है, बहुत लोग गलत है, जो गलत है अभी सुन लीजिए, आप भी अभी से गलत है। इस बर्तन में पूछा जाए कितना दूध है तो आपको बोलना है 40 लीटर। याद रखिए, जब भी दूध बोला जाता है तो दूध का मतलब, जब भी दूध बोलते हैं तो दूध का मतलब, अगर कंटेनर में आपको पता है दूध और पानी दोनों है, और हम बोले उसमें, इस बर्तन में कितना दूध है, तो आप उसको, दूध का मतलब पूरा मिक्सचर, पूरा वजन। सुनिए मेरी बात को, याद रखिए,
आप छोड़िए ना, मेरी बात छोड़िए, आप ईमानदारी से बताइए, आप जानते हैं कि ये दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, खूब अच्छे से पता है, आप उसको जाके क्या बोलते हैं, 1 लीटर मिक्सचर दीजिए, छोड़ेगा आपको? अब कोई बोलता है जाके कि 1 लीटर मिक्सचर दीजिए तो? या उसके कंटेनर में आप दूध मिलाते हुए, पानी मिलाते हुए देख लिए, तो आप क्या बोलते हैं, क्या कंटेनर में मिक्सचर लेके जा रहे हैं? नहीं बोलते हैं आप दूध ही बोलते हैं। यस और नो? याद रखिएगा, कोई भी जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉस्टली चीज होता है, ये डे टू डे लाइफ की बात है, कॉस्टली दो चीज के मिक्सचर में कॉस्टली जो चीज है, पूरे मिक्सचर को उसी का नाम दिया जाता है। आप जानते हैं पेट्रोल महंगा कि केरोसिन? पेट्रोल में केरोसिन मिला के बेचता है, आपको पता है? बेमान बेमान लोग पेट्रोल में केरोसिन मिला के बेचता है। कोई आदमी उसको क्या बोलता है कि मिक्सचर लीजिए हम बेच रहे हैं, क्या क्या बोलता है? पेट्रोल। आपको पता भी है कि अगर मिलावट वाला है, आपका दोस्त है, जो बेच रहा है वो दोस्त है आपका, आपको पता आप ही का दोस्त है, तो वो आपको आप तो भी आप उसको क्या बोलिएगा कि भाई मिलावट वाला पेट्रोल मत देना, बढ़िया वाला पेट्रोल देना, मिलावट वाला मत देना। हाँ ठीक है, तुमको हम बढ़िया वाला दे देंगे। पेट्रोल ही बोलते हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो कभी भी सस्ता चीज में, महंगा चीज और सस्ता चीज का मिक्सचर हो, तो पूरे मिक्सचर को उस किसके नाम से जाना जाता है? महंगा वाले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमेशा महंगा वाले के। मोबिल में ग्लिसरीन मिला देता है, पता है कि नहीं? मोबिल में ग्लिसरीन मिला देता है, या मोबिल में डीजल भी मिला देता है। वो जो मिलाता है वो तो खैर बहुत बड़ा पाप है। डीजल में केरोसिन ये सब मिला दिया, मशीन को नुकसान करता है। सरसों तेल में मिलावट जो करता है, वो सबको तो फांसी हो जाना चाहिए। चलिए, अब ये लोग देखिए मोबिल ही मिलाने में लगा देंगे। एक आदमी नहीं है क्लास में, 10 आदमी नहीं है जो इन सब चीजों से इरिटेट हो जाए, अरे यार रुको ना, कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। सब सब लोग, जिंदगी कहां से बदलेगा? चलिए, हम ये बात बता रहे थे कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइएगा ना, हर जगह है, कुछ बढ़िया टीचर होता है, कुछ बकवास करने वाला टीचर होता है। अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, जेएनयू सब में, बराबर डी स्कूल में, मिरांडा हाउस चले जाइए, स्टीफन कॉलेज चले जाइए, आईएम में चले जाइए, कोई आके बकवास कर रहा है ना, क्लास छोड़ के निकल जाता है स्टूडेंट, निकल जाता है, छोड़ के निकल जाता है, टाइम बर्बाद कर रहा है। मोटिवेशन नहीं सुनता है यार। अगर वो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है, आपको काम करने का जोश है, नहीं सुनता है बकवास, नहीं सुनता है। बड़े बड़े मोटिवेटर को नहीं, विवेक बिंद्रा को नहीं सुनता है, मतलब तुम्हारा बकवास सुनने जाएंगे। आ रहा है ना विवेक बिंद्रा का, आपने चला गया, कितना आदमी नहीं जाएगा? हम जाएंगे उसका सुनने के लिए? पागल हो मेरा, हम अपने मोटिवेटेड आदमी है, हम तुम्हारा समय सुनेंगे आधा घंटा, हम अपना उतना देर में काम कर लेंगे। चलिए सुनिए मेरी बात को, तो इससे जागिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम ये बात बता रहे थे कि ये आखिरी बात बताए जो आपको बेसिकली जाननी चाहिए। इसमें ना लोग बना बना के लास्ट में गलती कर देते हैं। सब चीज बना लिए, क्वेश्चन सही सही सब पूरा गणित से बना लिए, नॉलेज के कमी के कारण बोल देगा क्या, तो बताए कि बर्तन में कुल कितना दूध है, तो लोग 30 लिख देते हैं, मार देते हैं, पहला ही ऑप्शन में 30 रहता है। नहीं, बर्तन में पूछेगा कि बताए बर्तन में कितना दूध है, तो आपको 40 बोलना। हाँ, बोल दे कि बर्तन में शुद्ध दूध कितनी है, तब 30 है। ठीक है, तब 30 है। पानी कितना है, 10 है बर्तन में। या बोल दे मिक्सचर में दूध कितना, लगा दिया आगे मिक्सचर, तब 30 बोलिए, तब 30 बोलिए। अदरवाइज सीधा दूध बोलेंगे तब 40 बोलिएगा। ठीक है, एनी डाउट? चलिए, एक आखिरी बात बताने जा रहे हैं, वो पढ़ा हुआ चीज। हम बोले थे आपको याद कीजिए, ए इज टू बी है, या अभी अभी बताए हैं, फिर से एक बार याद दिला देते हैं। सी इज टू डी 3:7 है। अगर रिलेशन 2 रेशियो दिया है और कनेक्ट करके दिया है, तो 2 रिलेशन चाहिए। यस और नो? 2 रिलेशन चाहिए, और 2 रिलेशन चाहिए, और दोनों जो रिलेशन दिया है उसमें से एक भी रिलेशन रेशियो में दे दिया, तब हम उसको 2 वेरिएबल में ले ही नहीं जाएंगे, तब उसको सिंगल में लेके चले जाएंगे। तब हम उसको क्या करेंगे, इसको सिंगल बना देंगे, और सिंगल बना के वो 1 वेरिएबल वाला कन्वर्ट कर देंगे। हाँ या ना? उसको 1 वेरिएबल वाला, तो बैलेंस करके हम लोग उसको 1 वेरिएबल कर देते हैं। हाँ या ना? ये आपको पता है? दोनों अगर सम में, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में इस टाइप का दिया है, तब 2 वेरिएबल में हमको जाना पड़ेगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। बोला एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। एकदम आराम से, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3। बोला मिश्रण में 38 लीटर पानी मिला दिया जाए। 38 लीटर, रुक जाइए, 38 लीटर पानी, तो दूध एवं पानी का हम जानते थे अनुपात बदल जाएगा, बदल भी गया। बोला बताए आरंभिक दूध का वजन कितना। एकदम आराम से रुकिए। पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था पहला मिश्रण में? 5:, ये मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 2 है, ये 2:5। यस और नो? बोला 2 रिलेशन देना चाहिए। यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें तो एक ही रिलेशन दिया, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल 5x 3x, ये 2y 5। बोला यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक ही रिलेशन दिया है कि इससे ये दूध ना मिलाए हैं, नहीं पानी मिला है, पानी मिला है, तो मतलब इसमें 48 जोड़े हैं, 38 जोड़े हैं, तो ये आया मतलब 3x 5y - 3x बराबर 38। बोलिए, तो एक ही रिलेशन दिया नहीं, इसमें 2 रिलेशन है। इसमें दिया, इसमें 0 मिला है, इसमें 0 मिला है। यस और नो? तो 2 रिलेशन नहीं कुछ बोला, मतलब उसमें 0 मिला है, हाँ या ना? तब तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हाँ या ना? 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है। तो आप क्या करिएगा, 5 एक इक्वेशन बनेगा 5x + 0 बराबर 2y, और एक बनेगा 3x + 38 बराबर 5y। यस और नो? यही तरीका है ना? एकदम आराम से समझिए। उसके बाद आपका ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, आप x को कटा दीजिए, y को कटा दीजिए, फिर xy निकालिए, हाँ या ना? निकल जाएगा। मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि रुक जाइए, रुक जाइए। मेरा ये कहना है, सबसे पहली बात, क्वेश्चन जब भी देखते हैं तो जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3, अगर वही मिक्सचर में कुछ ऐड वैड करने का बात कर रहा है तो ज्यादा अच्छा है ना ऊपर नीचे लिखिए। लिखने का तरीका बता रहे, अगर लिखना है, हम तो लिखते भी नहीं है, लिखने का जरूरत पड़े तो वर्टिकली लिखिए, ऊपर और नीचे। इसमें कितना जोड़ दिया और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 0, तो रेशियो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:5। एकदम निगाह बनाए रखिएगा पूरा तेजी से, बढ़िया से। यस और नो? क्लियर? जो बेसिकली तरीका है वो ये तरीका है कि आप इसको 5x करेंगे, इसको 3x, और ये 2y। यस और नो? और तब आप क्या करेंगे कि 5x + 0 बराबर 2y एंड 3x + 38 बराबर, यस और नो? और यहां पर फिर आप एलिमिनेट करेंगे, x को बराबर कर दीजिएगा, x कट जाएगा, y का मान, हम ये बोले गणित बोल रहा है, हम अभी नहीं बोल रहे हैं। बहुत आदमी के मन में सर ऐसा नहीं कर लेंगे, वैसा नहीं कर लेंगे, लास्ट अप्रोच बताएंगे तब आपका सब बात सुनेंगे। अभी पहले सुनते जाएगा बेसिक गणित क्या बोलता है। अब वो बोले सर यहाँ तो बराबर है तो रेशियो आ जाएगा, बराबर नहीं, यहाँ पर +3 रहता था, अभी ना 0 है, यहाँ पर +3 रहता है। अभी बहुत आदमी के मन में आएगा सर 5x बराबर 2y, तो x:y तो रेशियो दे दिया ना 2:5, तो स्पेशल केस हो गया ना, यहाँ पर 5 रहता, यहाँ 7 रहता, तब तो नहीं होता ना x y का रेशियो। तो बेसिकली तरीका क्या होता है कि आप x को एलिमिनेट कर दीजिए, y निकाल दीजिए, y को एलिमिनेट कर दीजिए, x निकाल दीजिए, ठीक है? हम बोले कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम अगर एलिमिनेशन या कोई भी तरीका से x और y दोनों मान निकालेंगे तो हम लोगों का ना ये समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5x + 0 और 3x + 38, 2y और 5y है, तो आपका ये एक अलग इक्वेशन, ये एक अलग इक्वेशन, 2 इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता है? तो हम बोले ना कि हम इसको ना भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये बट्टा और ये भी बट्टा। इससे क्या होगा, हमारा y ही कट जाएगा। यस और नो? और y कट जाएगा तो इससे हमारा x का मान इजीली 1 वेरिएबल वाला हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान निकल जाएगा तो ये रेशियो निकल जाएगा, तो ये नहीं निकलेगा, y नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा, एलिमिनेशन 2 वेरिएबल वाला एलिमिनेशन प्रोसेस से x और y दोनों निकलता है। यस और नो? लेकिन डिवाइड कर देने से y का मान आपका नहीं निकलेगा। फर्स्ट अप्रोच में क्या निकलेगा, x, डिवाइड कर देंगे तो y कट जाएगा। बोलिए, अब इससे क्या होगा, आपके पास ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हाँ या ना? तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? क्रॉस करिएगा तो ये बन जाएगा 25x बराबर 6x प्लस, तो 19x बराबर 76, तो x बराबर होगा, x बराबर y निकला क्या? अभी नहीं निकला, फर्स्ट स्टेप में y, लेकिन समय बहुत बच गया। उससे जाते तो समय लग जाता, एलिमिनेट करते तो समय लग जाता। आसान क्या हो गया, x निकल गया, मतलब इसका मान नहीं निकला है,
आपका इसका मान निकला, तो हम बोले क्या दिक्कत है, इसका मान निकाल लेते हैं, ये 20 और ये, अब तो यहां भी निकल जाएगा ना, क्योंकि 20 है, 12 में 38 को जोड़ सकते हैं, जैसे ये पता चल गया 12, तो 12 प्लस 38 50, यानी ये 5y कितना होगा 50, तो y बराबर 10, ऐसे निकाल लेंगे y। बोलिए कैसा रहा ये, ठीक है। हम बोले क्या कि गणित का पहला चीज को हम रोक दिए, ये भी गणित का ही नियम है, गणित का भी नियम है ना कि दो इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो हम बोले क्या कि हम ना एलिमिनेशन प्रोसेस से फायदा क्या था, एक्स और वाई दोनों निकल जाता है, एक्स का मान निकालना यहां पुट कर दीजिए, वाई का मान निकालना है यहां पर। हम बोले क्या कि हम, मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई वो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, नॉर्मली यही पूछता है कि बोलेगा क्या कि आरंभिक दूध बताइए या आरंभिक पानी बताइए, बोलिए आरंभिक दूध बताइए या आरंभिक पानी बताइए या टोटल बताइए, बोलिए। तो हमको बोले कि इसका वाई वैसे भी हमको नहीं चाहिए, बोलिए वाई वैसे भी नहीं चाहिए, भले एकदम आराम से मेरी बात सुनते जाइए, वाई वैसे भी हमको नहीं चाहिए, तो हम काहे के लिए वाई को खत्म कर दिए, निकाल दिए। या कभी हो सकता है कि आरंभ का नहीं पूछता, तो हम बोले क्या कि भाई हम इसको मिनिमम स्टेप में क्या बोले कि हम बोले क्या कि इतना नहीं करेंगे ही नहीं, हम बोले क्या कि हम इसमें ना वाई लगाएंगे ही नहीं, बोलेंगे इसमें नहीं लगाएंगे हम वाई। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि अब दूध कितना है 5x, 0 लीटर पानी मिलाए तो नया दूध 5x, नया पानी 3x प्लस 38, बोलिए ये नया दूध नया और उसका रेशियो 2 अनुपात, क्या हम बोलेंगे इसमें वाई लगाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रहा, तब इससे वन वेरिएबल वाला इक्वेशन मिलेगा हमको, ठीक है। बोले क्या कि अगर इन केस मान लीजिए ये आरंभ का नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, बोलेगा कि बताइए बाद में पानी कितना, तो हम बोले कि अच्छा बाद में पूछ रहे हो तो हम इसमें एक्स नहीं लगाएंगे, इसमें लगा देंगे। तो आरंभ में पानी की, आरंभ में दूध कितना 2x ही, आरंभ में पानी कितना 5x माइनस 38, बोलिए आरंभ में पानी 5x माइनस, और आरंभ में दूध और पानी का रेशियो 5:3, अब ये निकल जाएगा। ये पूछोगे इसमें एक्स लगा देंगे, ये पूछोगे इसमें एक्स लगा देंगे, हम वाई में जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा, एनी डाउट, तो दो वेरिएबल का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्लियर। अगर बोले कभी कभी होता कि सर अगर दोनों पूछ दे, नॉर्मली पूछेगा नहीं, पूछ भी देगा, तो भाई जब यहां निकल गया, यहां निकल गया, इसमें से 38 घटा दीजिए, यहां निकल जाएगा, ये निकाल लीजिए, ये निकल गया ना, मान लीजिए ये भी पूछ दिया ये भी पूछा, तो हम बोले निकालिए कोई एक, बोला दोनों पूछ दिया, ये दोनों पूछ दिया, तो हम बोले क्या ठीक है दोनों पूछ दिया ना, तो हम इसको निकाल लेते हैं, ऊपर वाला निकाल लेते हैं, ऊपर वाला निकाल लेते हैं, एक्स बराबर 4 आया था ना, तो हम बोले कि ये निकाल लिए 20, ये निकाल लिए 12, अब यहां पर 20 ही रहेगा ये, और ये कितना हो जाएगा 38 और 12, बारह 50, यानी किसी भी केस में निकालेंगे एक ही, अगर ऊपर वाला पूछा पहले वाला पूछा तो पहले वाले में एक्स लगा देंगे, बाद वाला पूछा बाद वाले में एक्स लगा देंगे, ऊपर वाला पूछा में एक्स लगाएंगे, नीचे वाला पूछेगा नीचे वाले में, अगर दोनों पूछा तो निकालेंगे कोई एक, उससे डिराइव करके दूसरा निकाल लेंगे, एनी डाउट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का वैरायटी है वो ये वैरायटी है, खत्म हो गया समय। मेरा क्वेश्चन का जो पहला वैरायटी है 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो देगा, उसमें जोड़ या घटा के परिवर्तन करेगा, जोड़ या घटा के परिवर्तन करेगा, ठीक है। परिवर्तन के पहले का रेशियो दे देगा, परिवर्तन के बाद का रेशियो दे देगा, ठीक है। हम आपको ये भी बता दें, एकदम पूरा ध्यान से समझिए, बोलिएगा कि सर तो वो जो दो वेरिएबल वाला जो बात आप बताए उतना तामझाम करके एक्स वाई करके क्या फायदा उसका, एन वक्त में अभी फंसा देते हैं, एन वक्त का है लगाएंगे अभी फंसा देते हैं, सोचिए ना, बोल देता क्या ये 5:3 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, या कक्षा ए में बॉय और गर्ल का रेशियो 5:3 है, और कक्षा बी में और बॉय और गर्ल का रेशियो 4:7 है। हम बोलते क्या अगर दोनों ऐसे बताते, इसमें भी, इसमें 4 जोड़ ज्यादा है, इसमें लड़का 4 ज्यादा, इसमें लड़का 9 ज्यादा, लड़की 9 ज्यादा, तो आप तो बोलिए कि सर फट से कर लेंगे, इसमें एक्स लगा देंगे, बोलेगा दो वेरिएबल में हम जाएंगे ही नहीं,
बोला बी में लड़का 4 ज्यादा और बी में बॉय 4 ज्यादा है और लड़की 9 ज्यादा। अब बोलेगा सर हम 2 वेरिएबल में जाएंगे ही नहीं, अब तो आप हम सीख चुके हैं, ये 5x इसमें x लगा देंगे। अब बी का लड़का बोलेंगे तो क्या बोलिएगा 5x + 4, बी का लड़का 5x प्लस और लड़की कितनी 3x प्लस और बराबर 4/। हम बोले ठीक है। अब बोले तब काहे ताम झाम सिखाए, वाई ताई का चक्कर ही नहीं है उसमें, लगाए ही नहीं हम, 2 वेरिएबल होने ही नहीं दिए। हम बोले अच्छा ठीक, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम बोलेंगे क्या, कक्षा ए का बॉय और कक्षा बी की गर्ल का गुणनफल 16 है, गुणनफल 16 है। और कक्षा ए के बॉय का दुगुना, कक्षा ए के बॉय का दुगुना और बी के गर्ल का सम 27 है। अब लीजिए बिना लगाए हुए बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 5x ये 3y। आपको ये नहीं बोला, बोला ए और बी के बॉय का गुणनफल दे रहा है, तब तो आपको करना पड़ेगा ना 5x यहाँ पर 4y इंटू 4y 7y है, 7y = 16। यहाँ से xy निकलेगा। एनी डाउट, समझ में आया? तो बेसिक बात तो आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा 2 वेरिएबल है, 2 रिलेशन देना ही पड़ेगा और 2 रिलेशन दे दिया तो सब बता सकते हैं। लेकिन अभी रिलेशन हम कैसे चर्चा कर रहे हैं, जब रिलेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दे तब हमको 2 वेरिएबल जाने की जरूरत। उसमें भी आपको बताए थे 2 वेरिएबल है, 2 रिलेशन दे। एक टाइप पहले बता चुके हैं, 2 रेशियो दे तो 2 रिलेशन देना जरूरी है। बोलिए 2 रेशियो देगा तो 2 रिलेशन देना। टाइप 1 में एक रिलेशन रेशियो, एक रिलेशन सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट, तो हम बोले थे उसको उसका बेस्ट तरीका सिंगल बना लेना। 2 रिलेशन में एक रिलेशन रेशियो और दूसरा रिलेशन सम या, तो उसको दो रेशियो रहने नहीं देंगे, उसको सिंगल बना देंगे। केस 2 अब क्या बता रहे, 2 रिलेशन, दोनों रिलेशन सम या डिफरेंस में दे, 2 रिलेशन में सम या डिफरेंस, तो भी उसको 2 वेरिएबल नहीं होने देंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उससे हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही दूसरा टाइप हम लोग कल के क्लास में, अभी कल खत्म कर लेंगे इसको। तो आज सारी बातों को जाके खुद करके देखिएगा, ठीक है।